किसान आंदोलन एक बार फिर बड़ा रूप लेता दिख रहा है। पंजाब और हरियाणा से प्रदर्शनकारी किसानों का ऐसा हुजूम निकला कि अंबाला के शंभू बॉर्डर पर संग्राम छिड़ गया। दिन भर हालात ऐसे रहे कि सुरक्षा बलों को कंट्रोल करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। बावजूद इसके अन्नदाता अड़े हैं कि दिल्ली पहुंचकर ही रहेंगे। ऐसे में सवाल है कि आंदोलन 2.0 का रास्ता आखिर जाएगा किधर। बॉर्डर बने जंग का मैदान। शंभू बॉर्डर पर हुआ जमकर बवाल। दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए अंबाला के शंभू बॉर्डर पर जितनी चौकसी की गई थी वो किसानों के सैलाब को थामने में बेअसर लगने लगी। हालात कितने बिगड़े वो आप जरा इन तस्वीरों में देखिए। आंसू गैस के गोले चले, बैरिकेडिंग को फ्लाईओवर से फेंका और पथराव हुआ। इस तरह आंदोलन के पहले दिन आसमान सिर पर उठा लिया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी होर्डिंग्स पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। और इसकी नौबत क्यों आई उसके लिए आप जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। शंभू बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियों से जमा हो गए थे। जिन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। जैसे ही आंसू गैस के गोले फायर हुए चारों ओर धुआं ही धुआं पसर गया। हरियाणा पंजाब की सीमा पर एक के बाद एक कई राउंड आंसू गैस के गोले चले। पंजाब से किसान जो है लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हरियाणा में पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस लगाई है वो लगातार टीयर गैसेस और जो है बम फोड़ रही है। आप देख सकते हैं कि जो आवाज़ें आप लगातार सुन रहे हैं ये जो शंभू बॉर्डर है पंजाब और हरियाणा का, वहाँ पर लगातार टीयर गैसेस और बम फोड़े जा रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो हरियाणा पुलिस है। लेकिन लगातार किसान आगे बढ़ने की कोशिश जो है यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। और जो पुल आप देख रहे हैं उस पुल पर जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस है और पुलिस है वो लगातार वहाँ से टीयर गैसेस जो है वो छोड़ रही है। और जो किसान है वो कहीं ना कहीं अब खेतों से बढ़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। आंसू गैस छोड़ने से किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसका असर यह हुआ कि बॉर्डर के पास से पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। तस्वीरों में देखिए किस तरह हाईवे के नीचे से पत्थरों की बौछार की गई। हालात इतने बिगड़े कि मैदान में पुलिस ने हल्का बल का इस्तेमाल किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। लेकिन किसान दिल्ली की ओर जाने पर अड़े रहे। फ्लाईओवर पर लगे सेफ्टी बैरियर पर गुस्सा उतारा। पहले बैरिकेडिंग तोड़ी गई, फिर बैरियर को तोड़कर नीचे फेंक दिया। जिस उपद्रव को रोकने के लिए भारी बंदोबस्त किया गया था वो प्रदर्शन के सैलाब के आगे धराशाही नजर आया। ट्रैक्टर के साथ जेसीबी मार जेसीबी के जरिए किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी की। प्रदर्शनकारियों के हुजूम के साथ बड़ी संख्या में जेसीबी मशीनें लगाई गईं, जिनका मकसद है बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की दीवार को तोड़ना। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर जिस तरह शंभू बॉर्डर जंग का मैदान बना उसने दिल्ली एनसीआर के सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा दिया। लिहाजा दिल्ली के सभी बॉर्डर पर चौकसी और ज्यादा बढ़ाई गई। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाली नेशनल हाईवे संख्या 44 का एक हिस्सा पूरी तरह से सील हो चुका है। जब 3 साल पहले किसानों का आंदोलन हुआ था तब 3 दिन लगे थे रोड बंद होने के बाद फंसे हुए ट्रैफिक को निकालने में।
ट्रैफिक को निकालकर दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। सिंघू बॉर्डर नेशनल हाईवे संख्या 44 का एक हिस्सा अब पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। और दिल्ली की किलाबंदी दरअसल होती कैसी है वो न्यूज़ नेशन के ज़रिए देख लीजिए कि यहाँ पर आपको आयरन के जो बैरिकेडिंग है वो नज़र आएगी, जो बार्ड केबल जिसे हम कहते हैं, जिसे आप आसानी से काट नहीं सकते और जो इतनी नोकीली होती है कि बहुत तेज़ी से चुभन हो सकती है, वो पूरी की पूरी केबल की श्रृंखला है, ताकि अगर यहाँ से कोई कूद करके जाने की कोशिश करे तो उसे किसी भी वक्त रोका जा सके और वो यहाँ से पार ना हो पाए। और एक ऐसी अंतहीन बैरिकेडिंग है जो बहुत लंबे समय तक रोक सकती है। दिल्ली का लगभग सभी बॉर्डर पर किलेबंदी कर दी गई है। सड़कों पर नुकीली कीलें बिछाई गई हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंक्रीट और सीमेंट की दीवारें उन्हें रोकने के लिए हैं। भारी पुलिस बल बॉर्डर पर तैनात किया गया, लेकिन बड़ा सवाल आम लोगों की रफ्तार का है, जो आंदोलन और चौकसी के बीच पिस रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।